नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के साइमल कास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, राजनीति और मीडिया आपस में गुंथे हुए हैं। राजनीति जिस दिशा की ओर चलती है, मीडिया का अधिकांश हिस्सा भी उसी तरफ चलना शुरू हो जाता है या उसका झुकाव उसी ओर हो जाता है। दरअसल जब पैसा और सत्ता और जब इनकी घालमेल हो जाए, तो फिर ये समझ पाना मुश्किल है कि इसमें कौन निष्पक्ष है, कौन निर्भीक है और कौन अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। भारत में मीडिया पिछले कुछ सालों में अपनी साख काफी हद तक खो चुका है। प्रिंट मीडिया अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, मैं ये कहूंगा, लेकिन टेलीविजन मीडिया जो है वो अपने आप में ऐसा लगता है कि काबू से बाहर है। सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो काबू से बाहर है, और वो सेंसेशनलिज्म जो है उसमें यकीन करके जो प्रस्तुतियां दे रहा है, कई बार वो हमें अचंभित भी करती हैं। लेकिन अब इनकी बार बार जो पुनरावृत्ति हो रही है, अब उसने अचंभित करना भी छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि अब हम एक ऐसे कुएं में हैं जहां हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हाँ, बटन ऑफ कर दे और ना देखें। पर कभी कभी ये महसूस होता है कि जिस निष्पक्षता की, निर्भीकता की बात होती थी पत्रकारिता में, वो तो ना जाने कब से बिक गई है। सामने कहीं कोई नैतिकता नजर नहीं आती है। पुराने जमाने में जो पाठ पढ़ाए जाते थे, खासतौर से जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार होते थे, जो मीडिया के हिस्से हुआ करते थे, वो बातें अब देखने में नहीं आती हैं। अब चिल्ली पौ के अलावा कुछ नहीं है। ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाना और खबरों को ऐसे लोगों के सामने परोसना जैसे कि दुनिया में कोई भूकंप आ गया है और ना जाने क्या हो गया है। नया ट्रेंड है। कई चैनल तो बंदरों की तरह उछल कूद करके भी प्रोग्राम्स दिखाते हैं और समझ नहीं आता कि आप खबरें दे रहे हैं या कोई सर्कस का कोई शो कर रहे हैं। भारतीय मीडिया भी एक ऐसे दौर से गुजर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये परमानेंट है, लेकिन हाँ, काफी हद तक एक बुरी तरह से प्रभावित तो है। आज इसी विषय के ऊपर बात करने के लिए कि क्या कांग्रेस के पुनर्जीवित होने से गोदी मीडिया, सो कॉल्ड गोदी मीडिया, अब परेशान होना शुरू हो गया है। कुछ भी ऐसी खबर जो सत्ताधीशों के पक्ष में नहीं जाती है, या तो उसे दिखाया नहीं जाता या फिर ये मीडिया परेशान होने की सूरत में आ जाता है। इसी विषय पर जब बात करेंगे, और खास तौर से एक ऐसे विद्वान से जिन्होंने भारत की पत्रकारिता को लगभग 4 दशक से अधिक समय से देखा है, तो हमें लगता है कि हमें इस विषय को समझने में आसानी होगी और दर्शकों को भी इस विषय को समझने में आसानी होगी। मैं स्वागत करूंगा वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, विद्वान, चिंतक, विचारक आनंद वर्धन सिंह जी का। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, समय निकाला। मीडिया में संक्रमण काल तो पहले भी आए हैं, अब भी हैं, लेकिन आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य को किस रूप में देखते हैं? प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविजन न्यूज मीडिया, या मीडिया के कुछ और हिस्से जो वर्चुअल वर्ल्ड में, जो हमें शायद अभी उतना उनका आभास नहीं है, उनकी शक्ति का भी आभास नहीं है। आप पूरे परिदृश्य को जो बदल रहा है, किस रूप में देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया, ऑब्जर्वेशन मैं उसमें जानना चाहूंगा। जी, धन्यवाद दिनेश जी, और आपके सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। अ, देखिए, मीडिया का जो आपका मूल सवाल था कि कांग्रेस के पुनर्जीवित होने से गोदी मीडिया क्यों परेशान है। मुझे ऐसा लगता है गोदी मीडिया ने के जो परेशानी का कारण, जो मेन सबब है, क्योंकि गोदी मीडिया बहुत दिनों से अपना जो मूल रोल है वही भूल गए थे। और इसको मैं थोड़ा, इसकी व्याख्या जब करूंगा तो मैं इसको थोड़ा कैनवस को बड़ा कर दूंगा। अगर आपको याद हो तो पहले सरकार का एक विभाग होता था, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, और वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ही बेसिकली पत्रकारों को और इन लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता था। एक विभाग होता था जनसंपर्क विभाग। जनसंपर्क विभाग का मूल रूप से काम मार्केटिंग करना था, सरकार की इमेज को अच्छा करना था, चमका के रखना था, भाई ये उसका मूल काम था।
जनसंपर्क अधिकारी भी, आप भी रहे हैं इतनी सेवा, मतलब आपने भारतीय मतलब सरकार की सेवा की है, आपके यहाँ भी जनसंपर्क अधिकारी होते, हर विभाग में होते थे, क्योंकि उसका एक बेसिक काम ही होता था कि इसको थोड़ा इमेज को ठीक रखा जाए। अब आप हर जगह देख लीजिए, वो केवल केंद्र में नहीं, हर स्टेट गवर्नमेंट में इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हो गया है। तो ये मान लिया गया है कि सरकार में जो इंफॉर्मेशन देना है वो पब्लिक रिलेशन ही, आपकी छवि चमकाने का ही आपका काम है। ये एक थोड़ी मुश्किल वाली चीज हो गई है, क्योंकि जब आपके रोल को ही ये डिफाइन कर लिया जाए कि आपका, मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि तब समझना ज्यादा आसान हो जाएगा कि अब सरकार की तरफ से हरदम ये होता है कि भाई हमारा तो ये पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है और हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हमें उसी हिसाब से अपनी इमेज को भी चमकाने का मौका मिलना चाहिए। पहली चीज जो, क्योंकि कई सवाल हैं और उसका एक दूसरे से उलझे हुए हैं। जैसा आपने कहा, मैं मतलब ज्यादातर लोगों का क्या होता है कि मीडिया से राजनीति में जाते हैं, मैं शायद कम लोग हैं, मैंने 77 में पहला चुनाव एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, जहां पे मैं पोलिंग एजेंट भी बना था, काउंटिंग एजेंट भी बना था, इत्यादि इत्यादि। तो एक लंबा सफर है, 45 आज 46 साल हो गए। मैं राजनीति से मीडिया में आया, मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, धोती कुर्ता पहन के उसका प्रचार किया, मैं कुछ स्टेट का वो भी रहा, कन्वेनर रहा, इत्यादि इत्यादि, लेकिन मैं वहां से मीडिया में आया हूं, तो मैंने उस तरफ की चीजों को भी उतने ही गौर से देखा है। मीडिया की कुछ समस्याएं जो हैं वो ये हैं कि मीडिया में दो कैटेगरीज हैं, या तो बहुत ही लो पेड है, और या जो एक चमकता हुआ रोज शाम को हमारे टीवी स्क्रीन से लोग जो आते हैं उनकी करोड़ों की तनख्वाहें हैं। वो दोनों का मतलब ये कहना ना कि हम लोग एक बिरादरी के हैं, वो थोड़ी बात ठीक नहीं है। हम लोग एक बिरादरी के नहीं है। उनका सोचने का ढंग, उनकी चीजें, उनको इसमें गुस्सा आ जाता है कि अगर उनको बिजनेस क्लास की जगह उनको जनरल क्लास में हवाई जहाज का टिकट मिल जाए, उनको 5 स्टार की जगह अगर उनको 4 स्टार में ठहरा दिया जाए, अगर, तो उनको इसमें गुस्सा आता है। यहाँ जो हमारा एवरेज पत्रकार है, जो अगर मिर्जापुर में जाके वो नमक और रोटी के ऊपर स्टोरी करता है और उसके बाद सरकार गुस्सा हो जाती है और जब उसकी डेथ होती है तो आज उसके पास एक जीवन यापन करने के लिए उसके घर के वालों के पास पैसा भी नहीं है। तो ये दो एक्सट्रीम की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों अपना अपना धर्म निभा रहे हैं अपने अपने ढंग से। मैं पहली चीज ये कह दूं कि आज भी प्रिंट मीडिया सर्वोपरि है और वहीं से हम सब लोग ड्रॉ करते हैं। चाहे आप सोशल मीडिया वाले, हम लोग जैसे हम और आप सोशल मीडिया को के अगर अग्रदूत हैं, तो अगर उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वाले, लेकिन हम सब लोगों की जो, जिसको कहते हैं जहां से हम लोग का उद्भव होता है, वो हरदम प्रिंट मीडिया से होता है। क्योंकि आज भी हिंडनबर्ग को अपनी रिपोर्ट करनी होती है तो वो किसी प्रिंट वाले को पकड़ता है। अगर आज भी किसी को अपनी बेस्ट ऑफ रिपोर्ट करनी हो, वो प्रिंट वाले को पड़ता है। वो कभी भी आके खुलासा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो में क्या शब्द कहेगा क्या नहीं कहेगा। दूसरा यह है कि, तो इसलिए पहला मेरे हिसाब से प्रिंट मीडिया की जो स्थान है वो रहेगा, वो कोई भी मीडिया आ जाए हम सब लोग उसी से अपनी चीजें ड्रॉ करेंगे। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसने अब घर घर तक वो घुस गया है, हर घर में है वो, और वो एक अजीब तरह का मीडिया है। अब आप ये जरा सोचिए कि पहले न्यूज आती थी, मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, जो प्राइम टाइम का न्यूज का कार्यक्रम होता था, वो न्यूज होता था 20 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जो बेस्ट ऑफ एंकर, और उस बेस्ट ऑफ एंकर में मैं, चाहे वो प्रणव रॉय हो, चाहे वो कोई भी हो, रजत शर्मा साहब हो, मैं किसी का नाम ले लीजिए, अगर आपको याद हो तो शुरू में ये लोग न्यूज पढ़ते थे। अब न्यूज पढ़ने का मामला खत्म हो गया। अब बहुत सीधा सा वो है, 4 आदमी इधर के बुला के रखो, 3 आदमी इधर के बुला के रखो, उसको कुछ लोग कहते हैं मुर्गा की लड़ाई करो, कुछ लोग कहते हैं हल्ला मचाओ खूब कस कस के, और अगर एक दो उसमें छौंक ये डाल दो कि कुछ गाली गलौज हो जाए तो और अच्छा है। तो जैसे तीखापन आ जाता ना कि मजा नहीं आया तो आपने उसमें छौंक भी डाल दिया, ये सब। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उस पर ड्रॉ करने लगा, और उसका एक बड़ा कारण यह है कि पैसा ड्रिवन है, पैसा इतना ज्यादा लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बहुत पैसा लगता है। अगर आप एक कोई ढंग का कोई भी डिसेंट भी अगर मीडिया चला, 200-300 करोड़ रुपए सालाना का अगर खर्चा हो, क्योंकि बहुत से लोगों को एक चीज नहीं पता होगी कि चाहे वो प्रिंट हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, जो वाहक किसके हैं, जो आप तक इसको पहुंचाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग उनको आम भाषा में हॉकर बोलते हैं,
लेकिन जो जो इसको आपके घर तक पेपर पहुंचाते हैं, कई बार जो पेपर का दाम है उतना पैसा उनको देना पड़ता है, तब वो आपके घर तक पेपर पहुंचता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो हम लोगों को लगता है कि इनकी इतनी सैलरी, उस सैलरी से कई गुना ज्यादा हर महीना उन लोगों को जो इसके कैरियर होते हैं और आपके घर तक पहुंचाते हैं, उन लोगों को पैसा देना होता है। तो ये इतना उनका कंट्रोल है इस पे कि आप इससे बाहर निकल नहीं सकते हैं। यू माइट बी द बेस्ट ऑफ संपादक, यू माइट बी द बेस्ट ऑफ रिपोर्टर, आपकी बात अगर आगे पहुंचेगी ही नहीं तो आपको करेगा क्या कोई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दिनेश भाई कि जब मैंने एक लोकमत का लखनऊ में जब शुरू हुआ था, तो हम लोग जब उसको शुरू किए तो शुरू के 4 से 10 दिन, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े वो लोग थे, उनको दिक्कत थी कि भाई एक और नई, अच्छा ये वही है कि नया न्यूज़पेपर जब आता है, बिल्कुल हिंदुस्तान की जो हम लोग, अगर आपको याद हो, अगर एक जमाने में जब 3rd क्लास का डिब्बा हुआ करता था अनरिजर्व, उसमें जब आप कोई नया चढ़ता था तो उसको जगह नहीं है, यहाँ बैठने की जगह नहीं, लेकिन वो थोड़ी देर उसमें जगह घुस के वो बैठ ही जाता था, फिर उसके साथ बातचीत हो जाती थी, मूंगफली खाने लगते थे लोग। उसी तरह से प्रिंट मीडिया में भी जब कोई नया एंट्री होता है और अगर वो थोड़ा ठीक ठाक नाम के साथ और उस ईमानदारी के साथ कर रहा हो, तो बाकी सारे लोगों को इनिशियली दिक्कत होती है उससे। मैं आपको बताऊं, शुरू में लगता था कि यहाँ पे पेपर नहीं जा रहा। अच्छा, वो कुछ एरिया थे जहां पे भाई लखनऊ 13 हिस्सों में बटा हुआ है, 13 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, तो जानने वाले लोग तो कहते हैं पेपर नहीं आया। मेरा सिर्फ उन लोगों से ये होता था कि सुबह ये बता देना पेपर आया कि नहीं आया। जाते थे तो पता लगता सेंटर में साहब पेपर नहीं हुआ, पेपर कहाँ। अब सुबह उठ के 3:30-4 बजे सेंटर पहुंचना होता था। 2 दिन की मेहनत के बाद ये पता लगा कि जो आपका बंडल है उसके ऊपर सिर्फ ये काम कराया जाता, उसके ऊपर जाके वहां के कोई बड़े नेताजी जो इस यूनियन के नेता है, हॉकर यूनियन, वो उसके ऊपर बैठ जाते थे। अब आपके बंडल के ऊपर बैठ गए हैं। अब किसी की औकात नहीं होती थी कि उनसे कोई कहे साहब ये जरा देख लें, क्योंकि भाई वो हॉकर तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अब उनका सिर्फ काम, वो जिसके भी डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, उनका सिर्फ काम ये था कि इस पे आधे घंटे बैठे रहो, जब सब पेपर निकल जाए तो उठ के चले जाओ, क्योंकि फिर ये पेपर जिसको कहते हैं टॉयलेट पेपर से भी गया बीता है, क्योंकि टॉयलेट पेपर की तरह भी कोई यूज नहीं करेगा, इसका रंग छूट जाता है। इसलिए तो मैं सिर्फ बात ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। अब हम लोग आ गए सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया का जो एक सबसे बड़ी बात है, एक तो व्यापकता खूब है। अगर मुझे कुछ कहने का है और मुझे लगता है कि मेरे विचार में इस तरह से होना चाहिए, हम न्यूज से ज्यादा व्यूज वाले लोग हैं। सोशल मीडिया का आप अगर देखें तो 90% जो कंटेंट है वो व्यूज है, वो न्यूज नहीं है, वो एडिटोरियल कंटेंट है। इसको कैसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, सरकार ने ऐसे क्यों नहीं किया, सरकार। और इसीलिए इस रास्ते में कहीं कहीं ये होता है कि सोशल मीडिया जो है वो सरकार के बहुत अगेंस्ट है। सोशल मीडिया सरकार के अगेंस्ट नहीं है पर से। हमारा जो बनावट है, हमारी बनावट में न्यूज कंटेंट नहीं है, हमारी बनावट में व्यूज का कंटेंट है, हमारी बनावट में संपादकीय है। हम आपसे जब बात करते हैं तो हम संपादकीय बात करते हैं। हम ये नहीं बात करते हैं कि सबसे पहले किसने वो किया, सबसे, क्योंकि वो हम उतना फास्ट नहीं हो सकते हैं, हमारे पास उतने संसाधन नहीं है। सोशल मीडिया की एक जो अच्छी बात ये हुई कि इसमें अगर आपके पास पैशन है, अगर आप थोड़े जज्बाती हैं, और अगर पैसा इज नॉट द क्राइटेरिया, कि आप मुझसे, जब आपके पास भी आए होंगे, मेरे पास भी बहुत लोग आएंगे जो शुरू पूछे कि अच्छा ये बताओ इसमें पैसा कहाँ है, तो उनको आप बताइए कि नहीं साहब इसमें पैसा ऐसा नहीं है, तो उनको लगता है कुछ झूठ बोल रहे हैं। मैं ये बात इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि इसकी व्यापकता ज्यादा है, और इसको मीडिया के तौर पे ही अगर हम देखें तो एक सबसे पहले इसको बीजेपी में प्रशांत किशोर साहब ने इसको पहचाना था, और उन्होंने फिर इसको एक वाहक बनाया था पब्लिक रिलेशन का। बीजेपी के पब्लिक रिलेशन वाले उन्होंने भेजने शुरू किए। धीरे धीरे वो विकृतियां आती गई, जिसमें फिर वो ट्रोल होने लगे, फिर दूसरे को गलत वो भेजने लगो, झूठ बोलने लगो, इत्यादि इत्यादि। और आज भी वो अच्छा या बुरा वो एक अलग इशू है। आज भी हमारे और आपके समाज में, हमारे और आपके घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको हम लोग कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो केवल वो पढ़ के आते हैं, और जब आप उनसे दूसरा पूछिए भाई इसको कहाँ पढ़ा, नहीं मैंने पढ़ा था, नहीं कहाँ पढ़ा था, नहीं मैंने दिनेश जी के शो में देखा था, दिनेश जी ने बोला था, नहीं दिनेश जी ने नहीं बोला था, उनके यहाँ कोई आए थे उन्होंने बोला था, तो उन्होंने कहां से बोला था, नहीं ये नहीं पता। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि
एक जो जैसे गोदी मीडिया के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसी तरह से सोशल मीडिया की भी एक समस्या ये है कि आप क्या कह रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी, अगर आप सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं तब तो जिम्मेदारी इसलिए रखनी है आपको क्योंकि अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, आपके ऊपर 10 केस चलने लगेंगे। तो आपको अपना, जिसको कहता है ना, यू हैव टू कवर योर सेल्फ, आपको अपनी पिछवाड़ा कवर करके चलना है। तो आप अपना पेपर का रेफरेंस देते रहेंगे। अभी आप जैसे बताएंगे कि आप भी बताते रहते हैं कि उस पेपर में निकला, उस रिपोर्ट में निकला, उसमें आप रेफरेंस के साथ चलते हैं। लेकिन एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया का ऐसा है जिसको कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है। नेहरू मुसलमान थे, आपने ये कह दिया, और उनका फलाना था, उनका नाम ये था, अब आप ढूंढते रहिए कि कहाँ मुसलमान थे, कौन नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया की जो बेसिक दिक्कत ये हो रही है कि उसने अपना अपना रोल ही भूल गई थी कि उसको करना क्या चाहिए। और उसकी भी दिक्कत ये थी कि इट्स अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज अ बिजनेस। जैसे मैं एक आपको थोड़ा उदाहरण दे दूं, कुछ लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि उस खेल को हमारे यहाँ बिल्कुल भगवान के रूप में देखा जाता है। आईपीएल इज अ बिजनेस, आईपीएल इज नॉट स्पोर्ट्स। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व्यापार है। न्यूज से मतलब, ठीक है, न्यूज का व्यापार करते हैं, तो जो कैसे ज्यादा बिकेगा, कैसे क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी।